न्यूज मार्गदर्शन नामक यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। मित्रों, आप लोगों को जैसा कि विदित है कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा को शासन ने रद्द कर दिया है। सिपाही भर्ती के लिए जो भी लोग जिम्मेदार थे इस पेपर को रद्द कराने के लिए, उन्हें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही शासन की ओर से। 26 फरवरी आज हो गए और जाहिर सी बात है कि अब आने वाले समय में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले आपका नया आयोग भी बन जाएगा और बीएड पर भी मुहर लग चुकी है। 15 मार्च को इसका गजट भी आ जा रहा है। तो ये तो रही बात आप लोगों के बीएड की एंट्री और नए गजट के विषय में कि आप लोगों का नया आयोग आ जाए। देखिए, नया आयोग का गठन बहुत आवश्यक था और इसके लिए AK सिंह हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जा रहा है और सचिव के रूप में शिवचंद्र शुक्ला करके हैं, उनको बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि काम तेज़ी से होगा और शासन को इस बात का भी ज्ञान है कि उन्होंने योग्यता के विषय में कहा तो 29 तारीख को LT की योग्यता संबंधी मैटर क्लियर हो जाएगा। उसके पश्चात माना जा रहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में LT का विज्ञापन आ जाएगा। LT का विज्ञापन इसलिए भी आना ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसे हैं जो बेचारे ओवर एज होने के कगार पे खड़े हैं और शासन की हीला हवाली कह लीजिए, चाहे अधिकारियों की हीला हवाली कह लीजिए, जिस प्रकार से भर्तियाँ रुकती हैं तो तकलीफ़ होती है ना। तो हमने जब बात की थी तो उनका यही कहना था कि देखिए, निश्चित रूप से उन सबको बोल दीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे कि विज्ञापन मार्च में आ जाएगा। और हमने कहा मार्च में आ जाएगा तो मार्च तो बहुत बड़ा होता है, 31 तक होता है। हमने कहा इस प्रकार का कैसे होगा, तो उनका ये कहना था कि बोल दीजिए प्रथम सप्ताह तक जो है आ जाएगा, 7 मार्च तक विज्ञापन। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने बोली है। 7 मार्च तक आ जाएगा तो मान के चलिए कि 7 अप्रैल तक उसके आवेदन की तिथि रहेगी और उसके पश्चात शेष कार्य फिर होगा। बहुत देखिए पापड़ बेलने वाला कार्य है दोस्तों, है ना। जैसा कि आप लोगों के बीच में मैं हमेशा मैटर देता रहता हूँ, हमेशा जानकारी देता रहता हूँ, तो मेरा भी यही सिर्फ मंतव्य रहता है कि आपका कहीं पे अहित न होने पाए, आप लोगों को बढ़िया हो जाए। तो अब 72,825 के प्रकरण पर कहा जा रहा है कि देखिए, कुछ लोग इस पे पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पैसा वापस हो जाए। अब शासन पैसा कहाँ से दे? पैसा तो पूर्ववर्ती सरकार ने जमा करवाया था, तो उनके पास खजाने में पैसा रह नहीं गया है ना। खजाने का पैसा तो उसमें निकाल लिया गया था, प्रचार में, चुनाव प्रचार इत्यादि में खर्च किए दिए थे, है ना। जाहिर सी बात है जिसकी भी सरकार होती है। अभी देखिए 70 लाख फार्म पड़ा है, 70 लाख फार्म में कितना पैसा सरकार ने इन्वेस्ट करके तब जाके प्रश्न पत्र छपवाया, पेपर करवाया, सारी चीज़ें हो गई। फिर 70 लाख के लिए चले पापड़ बेले। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब पुराने वाले का जो ड्यूटी किए हैं, हाँ, उनको ड्यूटी का पैसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि जब पेपर ही रद्द हो गया तो फिर पैसा कैसा। तब पैसा दरअसल होता क्या है कि जब ऑनलाइन आपका आपके अकाउंट में आ जाए तो उसको बाद में समझ में आता है तत्काल में तत्काल। तो अगर नहीं आता तो सभी में विकट समस्या है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, चैनल को खूब सपोर्ट दीजिए और आपके बीच में मैं रेगुलर कोई न कोई वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। और जिस तरीके से कारवां बढ़ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी ही, है ना, अच्छा करके आएंगे। हमारे हमेशा से इस बात के लिए मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा दोस्तों कि आप लोगों को मैं हमेशा सटीक सूचनाएं दूँ, फर्जी न्यूज़ नहीं देता। देखिए, प्राइमरी में बीएड की एंट्री के लिए 15 मार्च का टाइम मिला है और उन्होंने कहा है 15 मार्च को इसका गजट हर हाल में आ जाएगा। जाहिर सी बात है चुनावी सीजन में कोई किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता और जब लक्ष्य बड़ा हो, शासन का इस समय लक्ष्य 80 में 80 सीट जीतना है। किसी भी वर्ग को नाराज़ किए बिना जाहिर सी बात है सीटें जीती जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई वर्ग नाराज़ हुआ तो उसका एक बैड इफेक्ट पड़ेगा, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर 80 में 80 रखे हैं तो मान के चलिए कि 75 जीतना चाहेंगे हैं 2014 की तरह। तो सब सारी चीज़ें हैं। और मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी
आपके मैटर हैं, उन मैटर पे शासन ने संज्ञान ले लिया है और इस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। ये अब कहा भी जा रहा है कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वस्व आप लोगों की जीत हो, इस चीज़ की मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ और इस बाबत में मेरी ओर से प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक बात और कि देखिए एलटी की योग्यता तय हो जा रही है, इधर भाषा शिक्षकों की भर्ती आने वाली है और दूसरी चीज़ कि हमारे एक अभ्यर्थी ने पूछा था सर योग्यता इसमें क्या रहेगी, तो देखिए इसमें जो टीजीटी की योग्यता है, टीजीटी की योग्यता में अब जो योग्यता रहने वाली है बीएड रहेगी प्लस टीटी 9 और 10 वाली टीटी पास करना अनिवार्य होगा। तो नया आयोग गठित होने के पश्चात पहले तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथियां आने वाली हैं। परीक्षा की तिथियां आने के साथ साथ नई टीटी के लिए भी विज्ञापन जारी होगा ताकि माध्यमिक स्तर पर भी टीटी कराया जा सके, क्योंकि एनसीटी ने सारे राज्यों को पत्र लिख दिया है और साथ ही साथ लिखे गए पत्र में मैं आप लोगों को बहुत जल्दी वो पत्र भी दिखाऊंगा। एनसीटी ने पत्र लिखा है, एनसीटी का कहना है कि बीएड को सम्मिलित करना न करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। अब राज्य सरकारें चाहें तो बीएड के लिए बारे में निर्णय कर सकती हैं, उन पे हमारा कोई हंटर नहीं चलने वाला है ना। तो मान के चलिए कि बीएड की एंट्री ही है दोस्तों, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बीएड वालों को सम्मिलित किया गया है। बिहार में भी कई पदों पर देखिए, हालांकि जूनियर वाली भर्ती के विषय में है ना, जूनियर वाली जो भर्ती हुई उसमें क्या कहते हैं कई लोगों को शामिल किया गया। तो अगर देखा जाए तो कोर्ट की ये टिप्पणी भी बहुत ही सकारात्मक रही कि जो लोग टीटी पास किए हुए हैं ऑलरेडी, वे तो उस समय पात्र थे जिस समय आवेदन आया था। तो अगर उनकी भर्ती अभी वर्तमान समय में होती है तो किसी प्रकार से उसको अनलीगल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने फार्म भरा, लेकिन ये एक सीमित दायरा है। सीमित इसलिए क्योंकि तब ये कहा जाएगा कि इसके बाद में फिर जो नए वाले हैं वो नहीं सम्मिलित हो सकते। मित्रों देखिए, हर जगह पेचीदगियाँ थी, इसीलिए एनसीटी का ये कहना है कि बहुत जल्दी इस पे गजट प्रस्तुत करेंगे, देंगे आप लोगों को, विज्ञप्ति आ जाएगी पेपर में, उस दिन से मान्य भी होगा। इसके पहले कोर्ट में सारी चीज़ें दाखिल करनी पड़ेंगी कि हमने ये संशोधन कर दिया है, वहाँ से एक्सेप्टेड, वहाँ स्वीकृति मिलने के पश्चात उसके बाद फिर आगे कार्यवाही होगी। तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आगे होना भी है ना। बस ये है कि आप सब अपना अनुराग बनाए रखें। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी अपील पर आप लोगों ने भारी संख्या में नोट्स खरीदे हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप इसी प्रकार से अनवरत नोट्स लेते रहें जिस तरीके से आपने लिया है नोट्स। आज भी कई लोगों को मैसेजेस आए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा नोट्स आप लेंगे तो आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिल जाएगा और 100% प्रसारण की गारंटी है। आपको नोट्स के साथ गारंटी कार्ड भी मिलेगा, इसे आप चेक कर पाएंगे और जब आप पेपर दे के आइएगा मिला लीजिएगा। अगर आप सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं तो मेरे प्यारे प्रिय अभ्यर्थियों, आपको महज 600 रुपये में नोट्स मिल रहा है और टीजीटी पीजीटी और अन्य भर्तियों के लिए जो नोट्स है मैं बता देना चाहता हूँ कि उसके लिए 1000 आपको खर्च करना पड़ेगा। 1000 में आपको 2 नोट्स मिल रहा है और निश्चित रूप से 9219166752 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है और नोट्स बुक करना है। तो मेरी यही अपील है, बाकी आप लोगों को जहाँ से उचित पड़े वहाँ से खरीदिए। मेरा जो काम है मैं आपको बताता रहता हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग इस बात को सोचते हैं, सुनते हैं, मानते भी हैं। मित्रों, आप लोगों के लिए जूनियर एडिटर की भर्ती का भी रास्ता खुल चुका है। बहुत जल्दी इस पे गजट आ जाएगा और अब मेरिट इत्यादि निर्धारित हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि देखिए जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, आपको मालूम है 26 है, 27, 28, 29 फरवरी है ये, तो जाहिर सी बात है 29 फरवरी के बाद मार्च लग जाएगा और मार्च के लगते ही पहली सुनवाई है एक थी, बहुत महत्वपूर्ण। आप लोगों से अपील है जो लोग यात्री बनना चाहते हैं वे अविलंब शुल्क जमा करके यात्री बन जाएं, दस्तावेज इत्यादि भेज दें और याचिका पे निर्णय बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है बहुत इसी तारीख पे हो जाए। तो जो लोग नहीं जमा कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हें एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि गलतफहमी में न रहें। गलतफहमी में रहने पे उसका सीधा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।
इसलिए भाई देखिए, जो मुसीबत में पड़े हैं बेचारे, उनसे हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं आप पे लापरवाही आप पे भारी न पड़े। इसीलिए बात मान करके सब लोग अपना क्लियर कट करिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जुड़े रहिए हमसे दोस्तों। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।